वक्त गंवाए सीधा मेहमानों को इंट्रोड्यूस करते हैं, परिचय कराता हूं एक एक करके। मेरे साथ लक्ष्मीकांत भारद्वाज जी हैं, प्रवक्ता बीजेपी के। लक्ष्मीकांत जी बहुत बहुत स्वागत। और साथ ही चुनाव समिति के सदस्य भी हैं। इसके अलावा आर तिवारी जी मेरे साथ है, जिला अध्यक्ष हैं जयपुर शहर कांग्रेस के, आपका स्वागत है। आशुतोष रावत जी वरिष्ठ पत्रकार हैं और निरंजन पोद्दार जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पहला सीधा सवाल निरंजन पोद्दार साहब, ये बताइए कि क्या वाकई में ईडी बनाम गारंटी चुनाव होते की कोशिश की जा रही है या फिर गारंटी बनाम गारंटी चुनाव रहेगा? देखिए रविंद्र जी, मैं शुरू करूंगा माल महाराज का मिर्जा खेले होली। इस बात का अर्थ यह है कि जिस तरीके से आपने देखा होगा कि एक होती है क्षेत्रीय पार्टियों की राजनीति, एक होती है राष्ट्रीय पार्टियों की राजनीति। लेकिन आज जिस तरीके से कांग्रेस की राजनीति जो चल पड़ी है वो कहीं ना कहीं मैं तो ये देख रहा हूं कि एक नई राजनीति का उदय हुआ आम आदमी पार्टी का, और उसके बाद में वहां से एक गारंटी प्रथा शुरू हुई और वो गारंटी प्रथा आज कांग्रेस ने अक्सर अडॉप्ट कर ली। और तो इस चीज को हम यूं देख रहे हैं कि कांग्रेस का आपीकरण हो रहा है और आपका कांग्रेसीकरण हो रहा है। और इसके अंदर आपको मैं बताऊं रविंद्र जी, कांग्रेस बेशक कितनी भी गारंटी करे, लेकिन मैं उसी कांग्रेस की बात कर रहा हूं जिस कांग्रेस के मुखिया थे, सरकार के मुखिया थे सरदार मनमोहन सिंह जी। और जब वो प्रधानमंत्री थे उन्होंने कहा कि पैसे पेड़ों पे नहीं लगते। आज कांग्रेस गारंटी दे रही है, लेकिन कांग्रेस साथ में ये नहीं बता रही इसके लिए फंड कहां से आएगा। आज अगर वर्तमान के अंदर अगर हम बात करें 2018 के बाद में जो चुनावी वर्ष है उसके अंदर तमाम घोषणाएं हुई, उसके अलावा उसके पहले 4 वर्ष के अंदर ऐसी कोई चीज धरातल पे नहीं दिखाई दी। सबसे बड़ी बात क्या है रविंद्र जी, और वो आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि आज भी पेट्रोलियम जो है वो राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा उसके ऊपर वैट कर यानी कि टैक्स है, और वो सबसे महंगा राजस्थान के अंदर बिकता है। रीजन क्या है? रीजन ये है कि जो भी चीजें फ्री बीज आप देंगे, आपको देखना पड़ेगा कि कांग्रेस ने हिमाचल के अंदर ऐसी घोषणा करी, तो लेकिन जैसे कहती है कि कच्चा तेल जिस कीमत पर आ रहा है उसके आधार पर केंद्र सरकार उस पर इतना टैक्स लगा देती है। केंद्र सरकार को पड़ोसी राज्य आप हरियाणा का मूल्यांकन देखिए, कच्चा तेल तो पूरे देश के अंदर एक ही भाव है, लेकिन पड़ोसी राज्य हरियाणा के अंदर तेल सस्ता है, गुजरात के अंदर तेल सस्ता है, उत्तर प्रदेश के अंदर तेल सस्ता है। जो पड़ोसी राज्य है वहां तेल सस्ता है। और यहाँ पे बात कर रहे हैं, अगर हम हिमाचल की बात सुनिए, आप जब हमारा शासन गया था हुई, लेकिन घोषणाएं पूरी करने के लिए पैसा चाहिए। सरकार ने पहले पिछली घोषणाओं की बात कर रहे हैं, सुन लेते हैं। तिवारी जी देखिए, ऐसा है तिवारी जी को धैर्य नहीं है मेरी बात सुनकर के। तिवारी जी गारंटी पर आ रहे हैं, आपका पसंदीदा टॉपिक। तिवारी जी गारंटी की बात कर रहे हैं, हिमाचल में कर्नाटक में की थी। निरंजन जी जल्दी से खत्म कीजिए। हिमाचल में घोषणा हुई, सरकार बनते ही वहां पे पेट्रोलियम पे वेट बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया। और रही बात गारंटी की, तो मुझे एक बात बताइए कि ओपीएस को एनपीएस किसने किया? इसी केंद्र की कांग्रेस सरकार ने एनपीएस किया था। अगर मान लीजिए ओपीएस करने की पे करने की क्षमता थी, ओपीएस अगर फायदेमंद था, तो उस समय कई सवाल में जानना चाह रहा था निरंजन पोद्दार जी। निरंजन जी, क्या कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि चुनाव आ गए, ईडी आ गई, और दूसरी तरफ बीजेपी ये कह रही है कि भाई गारंटी की आप अगर बात करें, जनता के मन में है कि भाई गारंटी की बात करके आप ईडी की कार्रवाई, पेपर लीक को छिपाना चाह रहे हो। क्या छिपा पाएंगे इन गारंटियों की आड़ में? देखिए रविंद्र जी, भारत के अंदर कहीं ना कहीं कभी भी 365 दिन और 12 महीने चुनाव चलते हैं। अगर मान लीजिए इन चुनावों का अगर पैमाना रखा जाएगा तो मुझे लगता है कि ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, तमाम एजेंसियां जो हैं इनको बंद कर देना पड़ेगा, इनको घर भेज देना पड़ेगा, क्योंकि कभी कहीं चुनाव है, कभी कहीं चुनाव है। तो इसलिए मेरे हिसाब से ये वाली बात कोई तथ्यहीन नहीं है। दूसरी बात, अगर हम फ्रीबीज की बात करें, देखिए मेरा ये मानना है रविंद्र जी कि राजस्थान की स्वाभिमानी जनता है और राजस्थान की जनता को ये चाहिए कि आप उनको इस चीज की गारंटी दीजिए कि हम आपको सामर्थ्यवान बनाएंगे कि आप जो आज 100 रुपए में देने की बात कर रहे हैं वो चीज हमें 1000 रुपए में खरीद करके उसका इस्तेमाल कर सके। आपको इस तरीके से हम सामर्थ्यवान बनाएंगे। लेकिन अगर आज सन 1900 सभी मेहमानों को धन्यवाद। प्राइम डिबेट में इतना ही।